जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा कुरु वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः तां जानकी विरह वेदन हेतुभूतां रागाकलय्य सदशोकवनी वृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुदपाटयदिस्तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए उनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन व्यास हृदय आगार वसई राम सरचाप धन श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान द्वादश भागवताचार्य चतुर्संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर बनाओ तुलसी कबीर सूरना भात्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा दीजे वर सब मिल मोहि मन बच क्रम छरित नित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि गाऊं जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सभी सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वटी मुनातर उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी बोलिए प्रेम से श्री भक्त भक्त भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की श्री आचार्य चरण की श्री भगवान नाम संकीर्तन की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की श्री द्वादश भागवताचार्य की श्री चतुर्संप्रदायाचार्य की श्री चाचौड़ा बिहारी श्री गुरुदेव भगवान की श्री ज्ञान गोदड़ी बिहारी श्री गुरुदेव भगवान की श्री चरित्रवन बिहारी श्री गुरुदेव भगवान की श्री करव बिहारी श्री गुरुदेव भगवान की श्री प्रियाल बिहारी श्री गुरुदेव भगवान की श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वैकुंठनाथ की जय हो। श्री प्रहलादपति की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री मिथिला अवध बिहारी बिहारी जी की जय हो। श्री पुष्प वाटिका बिहारी बिहारी जी की जय हो। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय हो। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री गुरुदेव के पाठोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित होने वाले इस चौड़ा धाम के कार्यक्रम में समवेत होकर भगवत भागवतीय गायन एवं श्रवण का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर प्राय देवता लोग तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्रस्तावित प्रसंग हम लोग श्री रामचरित्र की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें प्रथम सुकारण कह विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण मुक्तारी, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहो उदारा। यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है। अब कल कहो यथा जानकी विवाही, आगे वाले प्रसंगों को हम लोग संभवतः स्पर्श नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिथिला का प्रसंग इतना रसमय, इतना रहस्यमय है कि इससे निकलना कठिन पड़ेगा। और यदि आप कहेंगे छलांग लगा करके चले तो इधर का भी आनंद और उधर का भी आनंद, दोनों इसमें फर्क पड़ेगा। इसलिए परामर्श मिला है कि मिथिला के प्रसंग तक ही विवाह करा करके और जीवनार करा दी जाए। आज कल और परसों अभी 3 दिन का समय शेष है। आज और कल में, आज तो वही समय है जो मुहूर्त रहता है। कल श्री महाराज जी की पधरावनी की तिथि है, मंदिर में विराजे, वो तिथि कल की है, अष्टमी। वैसे तो उपरांत अष्टमी आज भी आ गई है, लेकिन उदय व्यापिनी तिथि के अनुसार अष्टमी कल मिलेगी। तो कल की कथा 3 बजे से 5 बजे तक ही होगी, क्योंकि कल शोभा यात्रा भी निकलनी है। महाराज जी की शोभा यात्रा नगर में निकलती है प्रतिवर्ष कल की तिथि में। तो 5 बजे से थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा नगर दर्शन के लिए। और परसों की कथा जो होगी, शाम की बैठक नहीं हो पाएगी, क्योंकि शाम को भोपाल जाकर के गाड़ी पकड़नी है। तो उसके बदले में विचार ये किया गया है कि परसों सवेरे की बैठक श्री भक्तमाल जी का पाठ जो है वो
9 बजे के भीतर भीतर पूरा हो जाएगा और परसों की कथा 9 बजे से लेकर के 11, साढ़े 11, अधिक से अधिक 12 बजे तक। इसी सूचना के साथ अब हम लोग कथा की ओर चलें। कल तीन जगह की चिंता आपने सुनी। प्रथम चिंता तो श्री विदेहराज जी की। चिंतित है बेटी जानकी विवाह के योग्य हो गई है, धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा ठन गई है। प्रतिज्ञा ठने हुए 1 वर्ष का समय निकल चुका है। अब जानकी 5 से आगे बढ़कर 6 वर्ष में प्रवेश कर चुकी हैं। और इधर श्री दशरथ जी को चिंता लग रही थी कि मेरे लाल 15 वर्ष के हो गए, अभी तक कोई संबंध करने वाले नहीं आए। दोनों भगवान भोलेनाथ को मना रहे थे। अब भी वर पक्ष और कन्या पक्ष जब विवाह की दिशा में चिंतित होता है, एक बिचौलिया की जरूरत पड़ती है, मध्यस्थ की। इस विवाह में भी एक मध्यस्थ की आवश्यकता थी। मध्यस्थता कौन करेंगे? दोनों के बीच में, मिथिला के और अवध के बीच में बक्सर का भौगोलिक स्थान भी है और अब संबंध की दृष्टि से भी बक्सर के निवासी विश्वामित्र जी अब बिचौलिया बनेंगे। इनको भी चिंता लग रही है कि असुर लोग यदि नहीं होने देते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और भोलेनाथ ने महर्षि विश्वामित्र को आज्ञा की, आप यहाँ से श्री अवध पधारिए और अवध जाकर के अवधेश महाराज श्री दशरथ जी से उनके 4 राजकुमारों में से 2 राजकुमारों को मांग करके ले आइए। बड़े राजकुमार श्री रामचंद्र जी और उनके अनुवर्ती श्री लक्ष्मण जी को मांग के लाइए। विश्वामित्र जी ने कहा कि इतने बड़े बड़े उपद्रवी असुर जिनको देखकर इंद्र भी थर्राते हैं, वो ये छोटे छोटे 2 राजकुमारों से कैसे कब्जे में आएंगे? तो श्री शंकर भगवान ने बताया कि वे राजकुमार साधारण जीव नहीं है, जीव कोटि के बालक नहीं है, साक्षात परम पुरुष परमात्मा ही आकर के इस रूप में अवतरित हुए हैं। उनके द्वारा इन असुरों का संहार होगा। श्री हरे नमः। महर्षि विश्वामित्र शंकर भगवान से आज्ञा पाकर के श्री सत्योपाख्यान रामायण का श्लोक है, महेश्वरेण समाज्ञप्तो विश्वामित्रो महामुने सिद्धाश्रमात् चचालाशु रामार्थम मुनिपुंगव। मुनिश्रेष्ठ महर्षि विश्वामित्र भगवान शंकर से आज्ञा पाकर के और रामार्थम माने श्री राम को लाने के लिए अपने सिद्धाश्रम से चल पड़े और अयोध्या पहुंचे। श्री चक्रवर्ती जी ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन जब महर्षि वशिष्ठ ने समझा दिया कि विश्वामित्र जी को सौंप दीजिए अपने 2 लाल, इनके साथ जाने में नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। श्री
विश्वामित्र जी के हाथों में श्री राम लक्ष्मण सौंप दिए गए और जब चल पड़े अयोध्या से, तो मार्ग का बड़ा ही प्यारा प्यारा भाव वर्णित है। वो स्वामी जी ने गीतावली में बहुत अधिक विस्तार पूर्वक इस प्रसंग का वर्णन किया है। राम लक्ष्मण मग चलत दिए लड़िकई ठान, बचपना करने लग गए। क्यों बचपना करने लग गए? विश्वामित्र जी ने अपने को ऐसा बड़ा ज्ञानी समझ लिया है। आम वेद में महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठो महातेजा ये चेमी तपसि स्थिता। मैं जानता हूँ श्री राम साक्षात परमात्मा है, सत्य पराक्रम परम पुरुष है, इनका बाल बांका नहीं होगा। आप इनकी महिमा को नहीं जानते हो, इसलिए अज्ञान में बोल रहे हो, मोह में पड़े हुए हो। ये मोहजन्य मूढ़ता का परित्याग करो। रघुनंदन के मन में आई कि वाह, ये अपने को ऐसा ज्ञान निधान है कि मेरे प्रेम प्रवण पिताजी को मोही और अज्ञानी बता रहे हैं, और अपने को बता रहे हैं कि मैं राम को जानता हूं कि साक्षात परमात्मा है। अगर यह ऐश्वर्य ज्ञान लेकर के आगे बढ़ेंगे तो मेरी माधुर्यमयी नर लीला में अंतर पड़ेगा। ये सब जगह मेरी भगवत्ता की पोल खोलते फिरेंगे। ये तो साक्षात भगवान है, इन्हें आप लोगों ने क्या समझ रखा है? तो फिर मेरी माधुर्यमयी लीला में अंतर पड़ेगा। इसलिए इनके ऐश्वर्य ज्ञान पर माधुर्य का एक हल्का सा आवरण डाल दो, जिसमें कि मेरी भगवत्ता को किनारे रख करके और मेरे प्रति इनका वात्सल्य स्नेह जागृत हो उठे। इसके लिए एक प्रयोग तो वहीं पर करा दिया। कहते हैं कि मन बिहसे रघुवंश मणि, मुनि अस ज्ञान निधान, कि मेरे प्रेम प्रवण पितु को कहत कि तजहु मोह अज्ञान। इनको मोह में और प्रेम में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। मेरे पिताजी मोहवश नहीं, प्रेमवश ऐसा करते हैं। तो प्रेम प्रवण पितु को कहत तजहु मोह अज्ञान, तजहु मोह अज्ञान राम नहीं नर साधारण, परम ब्रह्म भय प्रकट भूमि को बार उतारन। इसलिए अब क्या करना चाहिए? बोले धरि पितृत्व मुनि शीश पर, मुनि जी के माथे पर मैं पितृत्व थोप दूं, पितापना थोप दूं। इसके लिए एक प्रयोग दशरथ जी से कर दिया। वो क्या? कहा मेरे प्राणनाथ सुत दो, लेकिन आज से अब तुम मुन पिता आन नहीं को, आज से आप ही इनके पिता और माता हैं। तो अब दशरथ जी वाला जो पितृत्व था वो आकर के श्री महर्षि विश्वामित्र के ऊपर सिर पर सवार हो गया, और इनका ऐश्वर्य ज्ञान तो भूल गए और माधुर्यमय धरातल पर आ गए। कैसे? बोले राम लक्ष्मण मग चलत दिए लड़िकई ठान, बिसरि ज्ञान विज्ञान मुनि भय अधिक हैरान, भय अधिक हैरान ब्रह्म ये बालक कैसे। मैं धोखे में तो नहीं पड़ गया हूं? स्वप्न में शंकर भगवान ने कहा था कि श्री राम लक्ष्मण भगवान है। स्वप्न की कई बातें वैसे ही होती है। मैं साधारण बच्चों को तो नहीं उठा लाया। क्यों? अगर ये ब्रह्म होते, अगर ये परमात्मा होते तो इतनी चंचलता इनमें क्यों होती? क्या चंचलता कर रहे हैं? बोले
भय अधिक हैरान ब्रह्म ही ये बालक कैसे कबहू सिलन चढ़ी चितवत और कबहू को शर्मा कैसे खग मृग सरसिज विटप लखी चंचलता अधिकान विसर ज्ञान वैराग्य मुनि भय बहुत हैरान। महीना आश्विन का था, कुवार की धूप बड़ी तेज मानी जाती है। चलते चलते धूप में तपे पसीना चल रहा है और इसी बीच में लक्ष्मण जी सरोवर में धंस पड़े। लक्ष्मण कहाँ जा रहे हो? कहा कि ये भैया कैसन फूलल कमल बा, भैया कैसन फूलल कमल बा, हे भैया कैसन फूलल कमल बा, हे भैया कैसन फूलल कमल बा। देखिए भैया कितना बढ़िया बढ़िया कमल के फूल खिले हैं। सौरभ पराग मकरंद के बटोर के, सौरभ पराग मकरंद के बटोर के, मधु के धनिक भैल भंवरन के दालबा, भंवरन के दालबा, हे भैया कैसन फूलल कमल बा, हे भैया फूलल कमल बा, हे भैया। भैया कैसे सुंदर सुंदर कमल खिल रहे सरोवर में, देख के मेरा मन ललचा गया। किस लिए? अपने लिए बोले ना, तोहरा श्रृंगार जोग साधन विचार के, तोहरा श्रृंगार योग साधन विचार के, तोहरा श्रृंगार योग साधन विचार के, तोहरा श्रृंगार योग साधन विचार के, मनवा में हमरा तो हलचल मचल बा, हे भैया हमरा हलचल मचल बा, हे भैया फूलल कमल बा। अभी ठहरिए, मैं कमल फूल तोड़ के लाता हूँ और इससे आपको सजाऊंगा। जो कमल आपके सेवा में लग जाएंगे वे कमल भी धन्य हो जाएंगे। रघुनाथ जी की प्रेरणा से ही ये लीला हो रही है। महर्षि विश्वामित्र घबरा गए और लगे सोचने के, कोमल कोमल दोनों राजकुमार पसीने से लथपथ धूप में तपे हुए अचानक सरोवर में प्रवेश कर गए, कहीं गर्म सरद मिल करके सर्दी जुकाम न हो जाए। भूल गया ऐश्वर्यान आम्बेदमी महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, और लगे हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाने, लाल जी ये क्या कर रहे हैं? अब लाल जी खूब प्रसन्न हो रहे हैं। ये अभी तो कहते थे कि ये परमात्मा है, परम ब्रह्म है, और अब इनको ये संदेह कैसे होने लग गया कि गर्म सर्द हो जाने से सर्दी जुकाम हो जाएगा। परमात्मा को कहीं सर्दी जुकाम होता है? लेकिन अच्छा ही हुआ, बड़ी मुश्किल से उसमें से निकल पाए। गोस्वामी जी की कलम से, बैठक सरनी सिननी चढ़ी चितवत खग मृग बन चिराई, तो सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेट बुलाई। लाल जी इतनी चंचलता मत करो। सरोवर में से निकले, अभी पैर में कोमल कोमल गीली गीली कीच भी लगी है, सूख नहीं पाई, तब तक चल पड़े तो आगे चिकनी शिलाएं दिखाई पड़ी, उस पुली पर दौड़ करके दोनों भैया चढ़ गए। बैठक सरनी, इसके बाद नंबर आया सिलनी चढ़ी चितवत। विश्वामित्र जी कहते हैं कि लाल जी क्या कर रहे हो? कहा गुरु जी इस पर खड़े होकर के हम लोग चारों ओर इस क्षेत्र का दर्शन बढ़िया से कर रहे हैं। वो हिरण दौड़ा जा रहा है,
वो मोर पंख पसार के नाच रहा है। लगता है जैसा कभी हिरण देखा ही नहीं हो, कभी मोर देखे ही नहीं हो। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि लाल जी, गीली गीली कोमल कोमल चिकनी चिकनी कीच आपके पैरों में अभी लिपट रही है और इतनी तेजी से आप इस चिकनी शिला के ऊपर दौड़ करके चढ़ रहे हो, कहीं पांव फिसल जाए, गिरोगे, चोट खा जाओगे, मैं चक्रवर्ती जी को क्या उत्तर दूंगा। रघुनंदन को